हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजल 2024 के लिए एक मॉक टेस्ट देंगे जो कि प्रीवियस ईयर होगा। ये एसएससी सीजल 2023 में एग्जाम हुआ था इसका। ये 14 जुलाई 2023 में इसका एग्जाम हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो 14 जुलाई 2023 शिफ्ट फर्स्ट का आज हम लोग पेपर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी लैंग्वेज, और यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन। इसमें देखिए 4 सेक्शन अवेलेबल है। पहला सेक्शन है रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन है जी जी जनरल अवेयरेंस का, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और अगला है इंग्लिश का। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इंटेलिजेंस अटेम्प्ट करेंगे, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद लास्ट हम जनरल अवेयरेंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन विंडो की बात है, कई सारे कमेंट आ रहे हैं कई सारे बच्चों की कि सोल्यूशन विंडो ओपन कर दीजिए। तो सोल्यूशन विंडो जल्द ही ओपन हो जाएगी, बस 22 या 23 फरवरी तक का वेट कीजिए। थोड़ा सा घर में फंक्शन हो, फंक्शन हो जाए, इसके बाद हम सोल्यूशन विंडो भी ओपन कर देंगे। जो भी हम सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे कॉपी में, वो आपको यहाँ यहाँ सारा चीज़ दिखेगा। ठीक ना, यहाँ पूरा हम सोल्यूशन करेंगे और एक साइड आपका टेस्ट चलेगा और डेली बेसिस में होता है। तो यदि आपके लिए यूजफुल होता है तो इसको शेयर आप जरूर किया करें। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि 1 मिनट हमारा हो चुका है। ठीक ना, पहला क्वेश्चन उस विकल्प, देखिए यहाँ से आपको स्टेट से ये भी सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना, किस हिसाब से आपको टाइम देना ताकि पूरा टाइम मैनेज हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें निहित हो। देखिए पहला चेक करेंगे, यदि हम पहला, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये सर्कल बना हुआ है, अंदर एक छोटा सा बना हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड ही हमारा सही, क्योंकि पहले सर्कल है, फिर ऐसे टाइप में बना हुआ है, फिर सर्कल बना और बीच से लाइन खींची हुई। थर्ड हो नहीं सकता, फोर्थ हमारा हो नहीं सकता, तो सेकंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है पहला वैरियर। इसमें WWA देखिए सेम है दोनों में, RR भी सेम है। अब यहाँ से आएगा, इसमें R है, 3 3 पहले है और 6 और 5 हमें चेक कर लेना। ऑप्शन से इसको किया करिए, इस क्वेश्चन को। 3 3 सब में सेम है, 6 और 5, 6 5 में से क्या है, देखिए ये 6 है, ये 5 है। DE पहले 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया, तो इसके बाद 5 है, फिर 2 है, फिर 4 1 में चेक कर लीजिए, ओनली 4 और 1 में। 4 और 1 में चेक करेंगे तो 4 और 1 RRA, तो पहले 4 आ जाएगा फिर 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ ट्रे प्लेटें हैं, कुछ ट्रे प्लेटें हैं, कुछ प्लेटें डेस्क हैं, कुछ प्लेटें भी डेस्क हैं, कुछ प्लेटें यहाँ पे डेस्क हैं, ऐसे हो। उसके बाद सभी डेस्क प्लेट हैं, ये नहीं है। सभी प्लेटें डेस्क हैं, सभी प्लेटें ये भी नहीं है। कुछ प्लेटें ट्रे हैं, कुछ प्लेटें ट्रे हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी ट्रे डेस्क हैं, ये गलत है। तो ओनली थर्ड अनुसरण करता है, तो ओनली थर्ड किसमें है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट है, जैसे त्वचा, त्वचा से हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, वैसे नाक से हम लोग क्या लेते हैं, गंध लेते हैं, यानी कि महक लेते हैं। नेक्स्ट है, गणेश अपनी माँ के भाई के पिता की पोती के साथ सैर कर रहा है। वो किसके साथ घूम रहा है, जो गणेश है, अपनी माँ, गणेश अपनी माँ के भाई के पिता, माँ के भाई के पिता की पोती, पिता की पोती यानी कि इनके बच्चे के साथ घूम रहा है। तो क्या हो जाएगा, मामा का बच्चा यानी कि ममेरी बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाता है, तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है। इसको नीचे रखा गया दर्पण इस बार, और इसका प्रतिबिंब क्या होगा। ये हो सकता है टू, टू बनेगा, ऐसे इधर की ओर मुख होगा तो ये होगा 6। ई हो गया, इक्के गलत बना है, तो ये लास्ट वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बी, पहले इस ए बी से ABCDEFGHI, ए बी साइड लिख लेंगे, JKLMNOPQRSTUVWXYZ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26। यहाँ से हो जाएगा यू ओ, यू से ओ गया तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये सी में पहुंच गए। नहीं नहीं नहीं, यू के बाद ओ आया, ए ई आई ओ यू, तो ए से चालू होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल्स वॉवेल्स से लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 20 से गिरा गया है, 20 से गिरा, 6 से 4, 15 से 9 और 12 से 7। इनका क्या रिलेशन बनेगा, जैसे कि ये आ जाए, ठीक है। इसमें दो का भाग देंगे, 2 दहम 10 प्लस एक, दो तिहाई, देखिए दो का भाग देंगे 10 हो जाएगा, 10 में एक जोड़ेंगे 11, दो का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4। दो का इसमें भाग नहीं दे सकते, ठीक है। 2 छंग 12, इसमें भाग देंगे, एक जोड़ेंगे एक, तो इसमें भाग ही नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर है सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज पे यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब यहाँ जो नंबर है इसे यहाँ पर डी होता है तो बीच में पहुंच जाता है, ये जो नंबर है बीचों बीच पहुंच जाएगा। बीचों बीच कहाँ है ये तो बीच में पहुंचा ही नहीं हमारा ये, तो ये किधर आएगा अब। यानी कि ये अगर 9 है, 9 को इसमें यहाँ है तो इसमें ऊपर की ओर गया हुआ है अगले स्टेप में। यानी कि ये है तो अगले स्टेप में ऊपर की ओर जाएगा, तो अगले स्टेप में ऊपर की ओर कैसे जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनमें दोनों में स्टार चेक करते हैं। स्टार पहले यहाँ पर है, स्टार यहाँ है, यहाँ से स्टार यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ आएगा। यहाँ पे स्टार आएगा तो ये स्टार यहाँ है तो ऊपर जाएगा, तो ये स्टार यहाँ है अगर, तो यहाँ से ये सबसे ऊपर गया पहले, ये यहाँ पे गया, स्टार यहाँ पर है तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ऊपर, तो ऊपर सेकंड ऑप्शन इसमें है और इसमें, ये दो ऑप्शन आ गए। मिडल में कौन सा नंबर आएगा, मिडल में देखिए यहाँ पे मिडल में ये 3 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे आया, फिर मिडल में ओ गया, ओ यहाँ इस कोने वाला यहाँ पर गया, डी ये था, अब इसके बाद ये गायब हो गया, स्टार आ गया ऑटोमेटिक, फिर इसके बाद डी आ गया, डी यहाँ पे था ये आ गया, तो यहाँ पे कोई नया नंबर आएगा, तो नया नंबर कौन सा है, डी तो पहले से, सी अवेलेबल नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत, एक के विपरीत इसमें 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो एक 5 कट गया यहाँ से, एक 6 से एक 6, दो के विपरीत तो 5 बन गया, यहाँ से एक 5 से एक 5 कट गया तो 6 के विपरीत 4 आ गया, 6 के विपरीत 4 आ गया। यहाँ पर एक से एक कट गया, दो के विपरीत 5 आ गया, 6 के विपरीत 4 आ गया, तो एक के विपरीत एक ही नंबर बचता है 3, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 11 25 64 16 तो सबसे पहले 55, 55 11 25, इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा। तो इसमें अगर 11 5 55 करेंगे, 5 5 25, 16 चौक 64, 4 चौक 16, हाँ ऐसा बन रहा है। पहले इसका इसमें डिवाइड करेंगे, फिर उसका क्यूब, इसका इसमें डिवाइड, उसका क्यूब, 11 3 33, 3 3 9। पहला ही ऑप्शन आपका बन रहा है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एच के बाद के आएगा, एच से जो के का रिलेशन होगा 1 2 3, तो वही रिलेशन बी से ए का होगा 1 2 3, वही रिलेशन एफ कोई नंबर से एफ का होगा, तो 1 2 3, यानी कि सी आ जाएगा आपका, सी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी डी यहाँ पर है, फिर डी यहाँ पर आया, यहाँ के बाद सीधे इस कोने में पहुँच गया, इस कोने के बाद इस कोने में आया, इस कोने से फिर इस कोने में आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पर यस है, यहाँ पर ये एरो की बात कर लेते हैं, एरो थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं, एरो यहाँ पर है अगर, तो एरो यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया। अब जो यहाँ पर था वो कहाँ पर जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, यानी कि एरो तो ऊपर होना चाहिए, एरो ऊपर होना चाहिए, एरो ऊपर आ गया। फिर ई यहाँ पर है तो ई यहाँ पर आया, ई नीचे चला गया, फिर यस यहाँ पर है, यस यहाँ पर आया और ये नीचे चला गया, ऐसा नीचे आ जाएगा, ऐसा नीचे आएगा तो ऐसा नीचे इसमें लास्ट वाला, और ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद कोई नया नंबर आ जाएगा, नया नंबर जेड, जेड आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिकट हवाई जहाज रेल, टिकट हवाई जहाज रेल, तो इसमें
जो टिकट होते हैं वो हवाई जहाज में कटते हैं और रेल में भी कटते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बी एफ, बी के बाद एफ, 1 2 3 4, डी के बाद एच, 1 2 3 4, एच के बाद जे, 1 2, ये गलत है। नेक्स्ट है जे के बाद एन, 1 2 3 4, इन देखिए सब में पहले में चार चार का डिफरेंस है, इनमें इसमें एक का ही, इसमें तुरंत आ जाता है एच आई जी, ठीक है, इसमें दो का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 5 9 45, 3 1 3, 6 से ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं इसको, इसको बना सकते हैं हम 5, 3 बनाना है इसको, यानी कि 45 बनाना है। तो 5 गुणे 5 गुणे 9, 9 कैसे आएगा, 9 आएगा 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर कैसे बनेगा, 5 है, 5 में पहले नंबर 5 में 2 माइनस करके 3 बन जाएगा, इसी 5 में जो 5 लिखा है, इसी 5 में 2 माइनस करके 2 उसका स्क्वायर कर देंगे, ये सब 3 है, 3 इसी 3 में 2 का स्क्वायर कर, 2 माइनस करके उसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 6 लिखा है, 6 गुणे 6 में 2 माइनस करेंगे 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 छक्का 96, 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 15 26 56 और ये 75, तो इसमें क्या बनेगा 8, अंतर देख लेते हैं सबसे पहले, अंतर से आएगा क्या, अंतर से यहाँ पे 8 7 का अंतर है, यहाँ पे 6 11 का अंतर है, यहाँ पे अंतर है नहीं, यहाँ पे 15 में 6 गया 9, 6 में 5 गया 19 का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 11 का, तो यहाँ पे 13 का, यहाँ पे 17 का, 6 3 9 2 1 3, यहाँ पे देखते हैं 7 6 13, 9 7 16, 3 1 4 1 5, ये ऑप्शन से 26 आपका राइट आंसर, सॉरी 39 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 1 8 3, 7 1 8 3, 7 1 8 3, और यहाँ पे इतना आया, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 3 3 3, 33 का, इसमें 12 में 3 गया 9, 6, 6 में 3 गया 3, 9 9 में, इसमें भी 3 थे, तो 3 का डिफरेंस इसमें भी होना चाहिए। यहाँ पे 7 में जब 3 घटाओगे तो 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर बी, तो चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत, इसमें देखिए 6 से 6 काट दीजिए, 6 के ऊपर जाएंगे 4 आता है, 6 के ऊपर जाएंगे 3 आता है, तो यानी कि उसका विपरीत हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 5 25, और फिर 25 का स्क्वायर 625, 8 64, फिर 64, और फिर 64 का जो स्क्वायर होता है 64, नहीं ऐसे नहीं, 5 का क्यूब कीजिए, फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25 5 125 25, ठीक है। इसका 8 का क्यूब 512, 512 में 5 का क्यूब मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें इसमें किसका क्यूब, इसमें पहले 5 का डिवाइड करा दीजिए, 5 दहम 10 आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा, तो 10 का क्यूब है, ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निश्चित कूट भाषा में ए एस के को ये लिखा जाता है, बाय को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ए एस के, ए का एक है, CRY वो CRY, ए एस के, ए का एक, यस का 19, के का 11, ठीक है। तो 9 1 10, 1 1 2, 21 आया, कि दुनाई 21, ही तो नहीं बनेगा, 3 का 9 3, तो उल्टा कर लेते हैं, 26 हो जाएगा, और ये यस, यस का जो उल्टा हो जाएगा 8 हो जाएगा, और के का उल्टा हो जाएगा 16, तो 8 8 6 14, 3 और फिर 16, 6 4 10, 6 3 9 10, ये तो बहुत लंबा हो गया। इसमें क्या रिलेशन बन सकता है हमारा, इनको भाई अगर एक साथ जोड़ते हैं 31 है, 31 दुनाई 62, बाय को जोड़ते हैं, बाय में 2 + 25 + 5, 25 5 30, 2 32, 32 गुणे 2 64, ठीक तो है। सी का हो गया 3, आर का हो गया 18, फिर 25, 18 3 21, 5 1 6, 2 2 4 46, 46 दुनाई 46 2 छंग 12, 2 चौका 46 दुनाई 92, तो 92 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256, 4 9 3 14 51, इसमें 51 कौन सा नंबर रख के, यहाँ पे देखिए अगर डिवाइड रखते हैं तो सबसे बेस्ट होगा, तो डिवाइड ऑप्शन सेकंड में, तो सबसे पहले ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं, 4 छंग 24,
4 छंग 24, 4 चौक 16, फिर गुणे का चिन्ह लगाना है, 9 आ जाएगा, फिर माइनस लगाना है 3, फिर लगाना है 14। ये तो नहीं आएगा, इसमें एक इसमें डिवाइड है, ये 64 आ जाएगा। 64 के बाद माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे गुणा लगा दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिएगा। 9 तिया 27, 27 माइनस कर देंगे, 14 में 7 गया 7, यहाँ 5, 5 में 2 गया 3, तो 7 4 11, 3 1 4 1 5 क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी एल डैश वी ई सी डैश डैश डब्ल्यू ई सी एल ओ डैश डैश सी डैश ओ डैश ई, ये बन गया सी एल ओ सी एल ओ सी एल ओ वी सी एल ओ वी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे यक्स आ जाएगा, यक्स यक्स, तो यक्स यक्स इसके बाद क्या है? वी, फिर ई चालू हो जाता है, ई सी एल ओ एक्स वाई वाई, तो ओ एल ओ एक्स, एक्स के बाद ई एल वाई, ओ एल ओ यक्स ई, ओ एल ओ एक्स ई एल वाई। ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टेबल को लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? टेबल, टी ए लास्ट में, एस डब्ल्यू लास्ट में, एफ आर लास्ट में। एफ आर पहले में भी है, सेकंड में भी है, बस इनमें किसी में नहीं है। आगे ई एल, ई एल जी एन ई एम, ई एम इसमें भी, इसमें बीच का नंबर देखना है, ई से आई आया, ई से आई यानी कि ए, 1 2 3 4 बढ़ा गया है, ठीक है। एल से ए आया है, एल से ए, ये तो कुछ अलग ही हो गया। नहीं 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 नहीं, आई से एल आया है, एक 1 2 3, फिर 1 2, ए से 1 2 3, डी, डी आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 588 डिवाइडेशन 28 मल्टीप्लाई 32 प्लस 72 माइनस 160 इज इक्वल टू 760। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं माइनस और प्लस को चेंज करके। यहाँ पे जब माइनस रखेंगे और यहाँ पे प्लस रखेंगे, 28 से डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 सते 28, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 4 7 28, 7 दुनाई 14, 7 का नाम 7, 21 बार में। 21 गुणे 32 माइनस ये 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 15, 15 में 7 गया 8, 88 आ गया प्लस का। 2 एक नम 2, 2 8 10, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए हमने टोटल 18 मिनट में अप्रॉक्स हमने जनरल इंटेलिजेंस को हमने कवर कर लिया, यानी कि रीजनिंग को। अब आते हैं मैथ सेक्शन में। मैथ में कह रहा है ए बी का 55% है, ए बी का 95% है बटे 100, तो ए बाई बी बराबर 19 पना 95, 20 पंचे 100, तो 19 बटा 20 आ गया इसका रेशियो ए और बी का। कहता है ए फिर बी, ए का कितना परसेंट है? बी 20 है, नीचे 19 है, गुणे 100, 19 का भाग देना है 2000 में, 19 से करना 19 आया 1 0, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 19 दुनिया 38 29 57 चौक 76, 19 पना 95, 19 पना 95, तो 105 के समथिंग आएगा। 105 सही, 5 बटे 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सरसों का तेल, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, देखा सरसों का जो अंकित मूल्य है, मान लेते हैं उसका जो सीपी है, सीपी 100 था, एमपी कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। उस अंकित मूल्य पर कम में बेचा जाना चाहिए, ताकि कोई लाभ और हानि ना हो। अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम में बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ और हानि ना हो? 25 कम में बेचा जाना चाहिए 125 में, 25 पंचे 5 2 9 10, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे ए से शुरू करके 31 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 दिनों में 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 750 आ जाएगा। ठीक, 25 तिया 75 और ये
एक जीरो लग गया। इसके बाद जीरो जीरो, ये 15 आ गया। तो इसमें एक 5 कम कर सकते, 25 दूनी 50, ये 25 है, जीरो है तो जीरो हटा दीजिए। 25 दूनी 50, 5 15, 150 आ जाएगा। 25 छक्का 150, 3 पचे 15, 6 और 5 रेशियो आ गई। एकांतर दिनों में काम करते हैं, ये पैटर्न, ये ए और बी इस पैटर्न को 5 दिनों तक फॉलो करते हैं, यानी कि 2 दिन में 11 काम, 5 दिन में 55 काम हो गया। फिर इसके बाद ए काम छोड़ देता है, ए काम 55 काम होने के बाद ए काम छोड़ दिया तो बचा काम कितना, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 14, 14 में 5 गया 9। 95 काम को बी अकेले शेष करता है 19 दिन में, 19 पना 95। तो अब कहता है बी अकेले शेष काम को कितने दिनों में कर लेगा, शेष कार्य को। तो ये कितने दिन, बी की एफिशिएंसी भाई 5, बी की एफिशिएंसी 5, तो ये कितने दिन में किया, 5, 6 5 11, 11 5 55 वर्क हो गया, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे इतना आ गया तो 19 ये हो गया और 5 ये हो गया, 19 5 24, 2 वर्ग बचा 2/5, 24 सही 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा 80 घंटे में 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करता है। ये लीजिए तय कर दी उसने। फिर अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 की स्पीड से तय करता है। फिर 75 किलोमीटर के अंदर वापस आता है, इस पूरी दूरी में वापस आएगा, यानी कि 220 को 75 से वापस आता है। तो यात्रा के दौरान औसत गति लगभग कितनी है, और कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी, 220 गया 220 आया, तो 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 440 उसने टोटल डिस्टेंस चली। अब कुल समय कितना लगा, 4 3 12, 4 दुनाई 8, ये 3/2 प्लस 0 0, 2 5 10, 2 दुनाई 4, 5/2, यह आ जाएगा कितना, 5 से 5 एकड़ नम 5, 5 एकड़ नम 5, 5 5 25, 5 दुनाई 10, 3 5 15, 3 7 21, 3 चौक 12, यह आ जाएगा प्लस 74/5 आपका आ गया। इसके बाद 440 बटे एलसीएम आ जाएगा 10, 3 5 15, 5 5 25, और ये 2 चौको 8, 2 7 14, 400 ये आ गया। ऊपर आ जाएगा कितना, 8 5 5 5 10, 2 1 3 1 4, 40, तो 8 4 4 8, 1 इसको काटेंगे, 2 से 2 नाम 18, 2 चौको 8, 2 दून 4 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दुनाई 2 चौको 8, 2 7 14, 11 आ गया, डबल जीरो, भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा ये डिवाइड, ये अप्रॉक्स जाएगा 4 दुनाई 8, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 बार, 6 के समकक्ष कई सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे बचेगा इतना, तो 4 3 12 63, 63 का समथिंग पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 पुरुष किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 8 महिलाएं, ये पुरुष है, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा करती है। तो 8 से 8 ये कट गया, और यहाँ से 3 18 आ गया, नहीं 9 दुनाई 18, 9 पना 45, तो P/M की जो रेशियो आ गई वो 2:5 आ गई। ठीक है। इसके बाद पुरुष और महिलाएं टोटल काम को, तो 8 गुणे 2 गुणे 45 बटे 5 पुरुष, तो 5 दुनाई 10, 8 महिलाएं तो 8 5 40, यानी कि 50, 50 हो गया, 5 ने 45, 5 दाम 50, तो 8 दुनाई 16, 16 ने 144, 100, पहले 2 से और काट, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, तो 9 8 72 बटे 5, तो 5 का नम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 14 सही, 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है, इससे किससे विभाज्य, 6 की पावर 25 पूरा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 6 6 36 बचेगा, 6 36 छक्का 216 बनेगा, 6 1 7, 7 6 13, 13 6 19, ठीक है, एक हासिल, 1 1 2 2 3 5, 5 और ये 2 500 249, किससे बनेगा, 2 5 9 से 259 से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है, तालिका के आधार पर कुल मिलाकर 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 20% से कम।
20% से कम इतने बच्चों ने प्राप्त किया है, तो इनको 20% या उससे कम, 20% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या 20% से कम। तो 50 में से जब 20% से कम प्राप्त करेंगे, यानी 50 दूना 100, यानी कि 10 अंक। 10 अंक से कितने अंक छात्र ने प्राप्त किया? तो 1 2 3, इसमें तो 3 ही है, ऐसे नहीं। 10 अंक से कितने प्राप्त कम छात्रों ने किया? तो टोटल छात्र कितने हैं? 100 है। 100 है तो 100 में वो माइनस कर देते हैं जो 10 से जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो 10 से ज़्यादा जो कितने, 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा कितने छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं? अगर ये पता चल जाए तो 10 से ज़्यादा प्राप्त किए 87, कुल औसत हमने 87 देगा, 87 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 13। 13 आपका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन में ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो सकेंद्रीय वृत्त की जीवा इतनी इतनी है। सबसे बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो वृत्त बनाए गए हैं, एक 6 का है और एक 10 का है। ये 6 का है, अगर यहाँ से ये दो वृत्तों की त्रिज्या है, ये 6 है, ये यहाँ से 6 है, ये 6 है, ये 5 है, तो अगली कितनी होगी? ये 6 है तो 3 हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्याएं ये कितनी? 6 10, 6 10, ये 6 हो गई, ये 10 हो गई, तो कितनी बचेगी? ये आ जाएगी 8। 8 और 8 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। प्लेट यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू 90 आ जाएगी। 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 60 ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 60। सॉल्व कर लेंगे, बी से बी कैंसिल, 2a बराबर आ जाएगा 150, ए बराबर आ जाएगा 75। ए की वैल्यू पूछी गई है तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 900 लंबी ट्रेन, 900 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन इतने घंटे से चल रही है। 108 को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5/8 से 18 से गुणा, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30 आ गया। तो पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगाएगी? 30 से 30 कट गया तो 30 सेकंड आ जाएगा, सॉरी 60 सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। नेक्स्ट है, 7a 7b माइनस 1/4b बराबर 7। तो ऊपर 4 करना है, तो ऊपर 4/7 का हम गुणा करा देते हैं। 4/7 का गुणा, 4/7 का गुणा करा देंगे तो 4 गुणे 7/7, 7 7 का जाए 4 आ जाएगा, तो 4 चौक 16, ये माइनस में है तो प्लस, 2 गुणे 4/7। ठीक, तो ये भी हो गया, तो 16 प्लस 4 दूना 8/7, 16 7 112, 112 120, 120/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम सी एंगल, यदि एंगल एम सी एम बराबर एंगल जेड के है, तो ये ए बी सी एक्स वाई जेड, ए सी बराबर एंगल सी, एंगल जो सी है ये जेड के बराबर है। ए सी बराबर है एक्स जेड के, तो सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए? ए बी बराबर ए सी, गलत। बी सी बराबर वाई जेड, ये हो सकता है, बी सी बराबर वाई जेड आप कर लीजिए। ए बी बराबर एक्स वाई, ये भी हो सकता है। और बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये बी सी बराबर वाई जेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी सी बराबर वाई जेड, क्योंकि एंगल के समकक्ष है, एंगल के समकक्ष, तो बी सी बराबर वाई जेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये अगर 8 है तो 6 है, ये एक्स है, इसका होता है 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 बराबर, एक बार इसका मल्टीप्लाई पूरा, इसका मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आ जाएगा? 6, पहले 6 और ये 6 प्लस एक्स, एक्स है तो 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, तो 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगी? 6 6 36, 36 में 64 घटाएंगे, 14 में 6 गए 8, 5 में 3 गया 2, 28, 28/6, तो 14/3, 14/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए, 4/7 आ जाएगा, और ये 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, यानी कि 6/11 आ जाएगा। किसमें अधिकतम छूट है आपको? किसमें सबसे ज़्यादा छूट आपको मिल रही है? बड़े 100, 7 चौक 28, 7 पना 35 आ जाएगा, 5 की समथिंग। ये भी 11 55, 7 पना 35,
35 5 हासिल 7 49 57 11 5 55 1। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा छूट आपको इसी में मिलेगी। नेक्स्ट है, इसमें कोई फिगर ही नहीं। 20% का लाभ कमाने के लिए यदि कुल लागत, अच्छा फिगर है, का कुल लागत 19-20 में सकल राशि क्या होनी चाहिए करोड़ में। 25% लाभ प्राप्त करना, 25% लाभ कमाना है, कुल लागत समान रहती है, तो 19-20 में सकल राशि क्या होनी चाहिए। 19 में तो ये 6,000 है, ये 19 में कितना है, ये 6,000 है, और यहाँ पे 7500 है। आपको 25% लाभ कमाना है, ठीक है ना। 19 में और इसमें 25% का लाभ कमाना है, कुल लागत समान रहती है। लागत समान रहती है, जब लागत समान है तो यहाँ पे 6500 हो जाएगा। 6500 प्लस 6500 में 25% का लाभ कमाना है हमें, तो 0 0 65, और 65 गुणे 25, 25 पंच 125, 12 यहाँ से 25 छक्का 150, 12 162, जोड़ देंगे 8 1 2 5 81 25। 81 25 ऑप्शन नंबर डी में है आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कितने समय में 10,000 रुपये पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज, साधारण ब्याज पर उतनी ही ब्याज मिलेगा जितना इतना इतने वर्षों में मिलता है। तो इसको मान लेते हैं n वर्षों में मिलेगा। 10,000 गुणे n गुणे 4/100 उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 पर 4 वर्षों में 5% के हिसाब से मिलता है। दोनों को इक्वल कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इधर 4 दूनी 8 कैंसिल, 2 पंचे 10 कैंसिल, 5 से इधर 5 कैंसिल, तो बचा सिर्फ 4। तो 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट है, एक पुरुष एक लड़का एक महिला किसी काम को क्रमशः इतने दिन में कर सकते हैं। ये पुरुष है, ये लड़का है, ये महिला है। पुरुष 10 दिन में करता है, लड़का 15 दिन में करता है, महिला 30 दिन में करती है। एक पुरुष एक महिला और एक लड़के द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, वे सभी एक साथ, इन सब का एलसीएम ले लीजिए और इनकी एफिशिएंसी का ऐड करके इसमें डिवाइड करा दीजिए। जैसे इनका एलसीएम आ जाएगा 30, 10 3 30, एक पी की एफिशिएंसी 3 आ गई, 15 दूनी 30, एल की 2 आ गई और एम की 1 आ गई, तो 3 2 5 1 6, 6 का डिवाइड कर देंगे 30 में, तो 6 पंचे 30, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो थीटा तो 30 डिग्री आ गया। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/3 आ गया। cos 30 तो यही हो जाएगा 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। नेक्स्ट है 3x³ प्लस 5x² प्लस 12xy² प्लस 7y³ का मान क्या है जब x बराबर -4 है और y बराबर -1 है। भाई लोग पुट कर दीजिए यहाँ पे, 4 चौक 16 चौक 64, 64 आया, और 64 गुणे आप 3 कर दीजिए, 64 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 64 गुणे 3 करेंगे अब, 3 चौक 12, तिछंग 18, 1 19। इसके बाद यहाँ पे y का मान रखेंगे, तो ये 4 चौक 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा, ये 80 माइनस का 80 आ गया। यहाँ पे माइनस का फिर से आएगा 1, यहाँ पे y का तो 1 रखेंगे यहाँ पे, लेकिन 12 चौक 48, माइनस का 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 7, तो माइनस का ये 7 ही आ जाएगा, तो 7 8 15, 12 में यदि हम 12 में 7 गया 5, ये तो बन नहीं रहा, 12 में 5 गया 7, तीन 4 चौक 16 चौक 64, तो 3 चौक 12 ही आएगा ये, ठीक है। और अगर इसकी बात कर लेते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64, तो 192 ही आएगा माइनस का, ये माइनस का 80 आएगा, ये माइनस का 48 आएगा, ये माइनस का 7 आएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा ये, 8 4 12 41, 135 आ गया माइनस करने के लिए।
अच्छा जोड़ेंगे, ये भी माइनस का वो भी माइनस का, ये 5 2 7 9 3 12 12 1 1 2 1 3 327 आपका माइनस में आएगा। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ये आगे वाला नंबर भी माइनस का, सारे नंबर माइनस हो जाएंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा। यदि चार संख्याएं हैं 39 117 है और 17 है, इसका y अनुपात में है तो y का मान क्या है, अनुपात में है सब, तो ये 39/117 हो जाएगा बराबर 17/y हो जाएगा। तो 39 3 या 27, 3 बार में 17 तिया 51, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4.2 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 22/7 r³ 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 आ जाएगा। 7 छंग 42 और 3 दुनाई 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यूनिट डिजिट सबका 4 4 है तो मैच तो करेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई हमें किस तरह से कराना पड़ेगा। 22 चौक 88, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 दुनाई 4, 2 चौक 8 1 9, 4 दुनाई 8 और 4 चौक 16 1 17, 4 9 8 17, 7 1 8 और 1, इसमें से एक मल्टीप्लाई 6 चौको 24, 2 हासिल, लास्ट के अंक कोई सेम है अलग अलग है, ठीक है, सेकेंड लास्ट अलग अलग है, तो 6 7 42 1 43, 6 चौको 24, तो कितना आ जाएगा लास्ट में 4 और ये 6, 64 आना चाहिए लास्ट में, 64 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है a+b+c इतना है, a² b² इतना, तो a b b c इसका स्क्वायर कर दीजिए ओनली तो आंसर आ जाएगा। a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ a b b c ca बराबर 16 का स्क्वायर 256। तो 90 लिखा है, 90 इधर माइनस कर दीजिए, माइनस में आ जाएगा 6, 15 में 9 गया, 9 6 15, यहाँ पे 1 आ गया, 166, 166 में 2 को डिवाइड कर, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालिए। इधर पहुंच जाएगा 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा, तो यहाँ से 2 cos थीटा, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा की, तो इधर जाएगा तो 3/2 आपका राइट आंसर, सॉरी 3 माइनस 1, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 1 किस में है, ऑप्शन नंबर आपके सी में। नेक्स्ट है दो धावक दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर 18 और 24 की स्पीड से समान दिशा में, जब समान दिशा में दौड़ रहे हैं भैया स्पीड घट जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 18 6 आ जाएगा। तो बताओ दौड़ने के पश्चात कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पे मिलते हैं, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर घंटा में है, तो 15/5/18 का हम गुणा भी करा देंगे इसमें, ठीक है, 5/18 गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ये 6 3 18, 5/3, तो 3 ऊपर 5 नीचे, 5 दुनाई 10, 2 दुनाई 4 3 12, 120 सेकंड आ गया। अब 120 सेकंड सेकंड में पूछ रहा है तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये कह रहा है 265 की पावर 40 81 प्लस 9 266 से विभाज्य है, 266 से विभाज्य करेंगे, यहाँ पे -1 आएगा। जब -1 आएगा तो हमेशा -1 ही आएगा, यानी कि 265 आएगा, 265, ठीक है, 265। अब इसके बाद इसमें 9 ऐड कर देंगे तो आंसर हमेशा तो 8 ही आएगा, तो 8 आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। नीतू हैव बीन वेटिंग, नीतू हैव भी, देखो नीतू हैज बीन होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगा दी गई है, हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होना चाहिए, तो नीतू हैज बीन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हर डॉग कैन क्लिम्ब अंडर द फेंस, अंडर द फेंस, अंडर मतलब क्या हो जाएगा, अंडर मतलब नीचे, तो ओवर मतलब ऊपर, तो ये तो सिंपल सी इंग्लिश थे आज भाई दोनों क्वेश्चन से। द विलेज वेगर नो लॉन्गर ill at ease in the gathering of glittering dignitaries sat there assigned row and joke with vegetarian Brahmin apprentice।
तो इसमें स्पेलिंग चेक करना है किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो विलेज की सही है, वेगर्स की सही है, नो लॉन्गर इट इज गैदरिंग, गैदरिंग की स्पेलिंग गलत है, सही सही है। ऑफ ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, ग्लिटरिंग GLITERING लिखा है, बट होना क्या चाहिए इसको, इसको होना चाहिए GLI, होना चाहिए, फिर ERING होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। तो द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग ऑफ टुमारो। यहाँ से देखिए विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट, तो ये जो स्टार्टिंग होगी यहीं से हो जाएगी द फाइनेंशियल रिजल्ट। क्या द फाइनेंशियल रिजल्ट बिल है तो बिल भी आएगा, यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत, इसमें कुछ लगा ही ना है, तो बिल भी ऑप्शन नंबर एक ही में, ऑप्शन नंबर डी में। इसकी आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को देखकर आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हो। अगला है करेक्ट सेंटेंस बताना है। द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन आर अवेटिंग देयर टर्न क्यूरियसली, ये तो सही है। यहाँ पे आर्या का हैज बीन लगेगा नहीं, गलत है, इज लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, पहले ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम बताना है आपको सर्वाइल का। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। सर्वाइल तो एरोगेंट या सीपिक्स या बिकरिंग या कनिंग। तो सर्वाइल, हनी इज सो सर्वाइल यानी कि एरोगेंट, एरोगेंट यहाँ पे हो जाएगा घमंडी। ए थिंग फैट टू ईट यानी कि फैट टू ईट यानी कि इडिबल, सीधी सीधी बात है। लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड, तो लिली लिवर्ड यानी कि ब्रेव ना, कॉमिकल नहीं है, नॉट ब्रेव, यस नॉट ब्रेव हो जाएगा यानी कि वो बहादुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलस, जेलस होना। इंथुआस्टिक, ये तो बिल्कुल सही, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सी हैड एन एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स, इसमें क्या बताना है, वन वर्ड सिनोनिम बताना है इसमें। परस्यूड क्या हो जाएगा, हार्ट होगा नहीं, सप्रेस, सी हैड एबिलिटी टू सप्रेस, नो, और ट्रेज नो, इम्प्रेस, यस इम्प्रेस, सी हैड एन एबिलिटी टू इम्प्रेस अदर। वी मस्ट रिमेंबर दैट what we teach our children is what we inculcate in them, endanger या इंस्पायर या इंस्टिल या इम्पोर्ट। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इनक्लूडेड, इनसे तो तीनों ऑप्शन चालू है, ये इसको स्किप करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He won't receive any better choice than this from anywhere। तो ये हो जाएगा, देश का यहाँ पे दैट बनेगा, वो कोई वो नहीं, ये तो पैसे वैसे में चेंज करना है। अच्छा, तो एनी बेटर चॉइस, एनी बेटर चॉइस से स्टार्ट होगा, एनी बेटर चॉइस, वॉन्ट, वॉन्ट इसमें और इसमें है, वॉन्ट बी लगेगा तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन लगा है, वॉन्ट है तो वॉन्ट के साथ सीधे बी आ जाएगा। फीबल, फीबल को आप जानते हैं, फीबल मतलब होता है वीक। नेक्स्ट है दे डिनाइड हैव एनी एसोसिएशन विद द टूरिस्ट्स। एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्पेलिंग क्या होगी, ASSOCIATION, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून सी टाइड हर सेल्फ अप इन द नॉट्स। टाइड हर सेल्फ अप इन द नॉट्स, तो बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शन एंड पनिश, नो रॉन्ग है ये। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, यस यही हो जाएगा भाई, एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम है यानी थोड़ा सा उसको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूज हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इच पार्ट इन पार्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट
had smelters, had smelters, uh, widely used for the manufacture of implement and tools of daily use. The smelting was done by men while women work on the bellows, pumping air that kept the चारकोल बर्निंग, ठीक है। बट आयरन ये तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलिस्ट टेक्निक इन, यहाँ से भी नहीं स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट होगा। और डी से केवल एक ही सेंटेंस से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही, ही रिपीटेड, ही रिपीटेड, कौन रिपीट कर रहा, कुछ पता ही ना इसमें। ये तो बी से होगा, तो सी से होगा, तो बी और सी से दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो थ्री ये भी नहीं होगा, बी से स्टार्ट होगा, बी से दो है। अब ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 द आयरन foundries in a remote district were often visited by thin middle-aged men with a notebook, ठीक है, with a notebook। इसके बाद थ्री यहाँ से नहीं होगा, ही रिपीटेड एंड इंक्रीज ये भी नहीं होगा, ही वुड, यस, ही वुड वेट आउट 2 pounds and they heated till they were red hot and then wait them, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ठीक है, वेट दम अगेन, ठीक है, डी आ गया, डी के बाद क्या आएगा, वेट देम अगेन, ये और फिर लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा इसमें। सी इज वेरी ब्यूटीफुल एज अ पिकॉक, नहीं, सी इज सो ब्यूटीफुल एज पिकॉक, नो, सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पिकॉक, यस, ऑप्शन नंबर डी आप बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी की वाले सच बहुत सारे इसमें है। The top bond is made of saffron, which symbolize power or courage, बिल्कुल सही बात है। The Constituent Assembly adopted a national flag Tiranga, means which three colors on the 22 July 1947। स्टार्ट तो बी से ही हो गई, ठीक है, बी से स्टार्ट होगा, तो बी से दो ऑप्शन स्टार्ट है। ये देखिए, अब तिरंगा पहले बताया गया, फिर तिरंगा के बारे में बताया जा रहा है, तो बी के बाद सी आएगा, फिर ये जो फीचर हो जाएगा, तीन होते हैं, तीन के फीचर्स के बारे में बाद में बता दिया गया है, ठीक है। तो आपका बी, आपको सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हेनाज, हेनाज स्केंट, हेनाज सेंट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ इज, human life is dash a unique blessing, which in turn depends on the dash of the self. He who is not aware of the self can neither have peace nor can we foster peace, coexistence. We have to link our soul with good God and body with the physical world for substance. Full stop. The formless God is invisible to the naked eyes. Our mind often wanders whenever it goes. Dash. We are unable to develop any love for the divine and religion like the white light of heaven's dash multicolored fragmentation by the prism of man and loses his gravity. Instead of uniting, it become a major dividing force. French philosopher Teilhard Chardin, thinking deeply on meaning of our existence and relationship with the divine, expounds, we are not human beings having a spiritual experience, we are spiritual being having a human experience। तो ठीक है, देखते हैं। Human life is a, human life is considered a unique, considered option number C आपका राइट, considered a unique blessing which in turn depends on the, depends on the, depends on the witness of itself, witness of known bit, depends on known, no depends, yes, depends of awareness of the self. He of he who is not aware
of the self, and neither have peace nor can be foster peaceful coexistence. We have to link our soul with God and body with the physical world for substance. Dash substance since for from as per for since the formal God invisible to the naked eyes, our mind often wondered where is God. As a result, we are unable to develop any love for the divine, and a religion like white light heavens break into, yeah, break to, break into होगा, break into। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में देख लेते हैं, अभी हमारे पास टोटल 9 मिनट है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई क्या है? एकल के लिए स्किप करते हैं इसको। भारतीय लेखा परीक्षक, भारतीय लेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, ठीक है, भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा प्रभारी का प्रमुख प्रशासनिक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तो सामने लिखा हुआ है। प्राथमिक माध्यमिक तृतीय देखभाल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है? इसमें स्किप करते हैं इसको। कौन सा त्योहार सुरक्षा के बंधन से जुड़ा है? सुरक्षा के बंधन से तो नाम ही आपको पता है, रक्षाबंधन। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता है। ये रजत पदक जीता था किसने? स्किप करते हुए नहीं मालूम इसमें। नीति आयोग द्वारा तैयार और नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा था कौन है? तो बिहार था, पहला ऑप्शन। स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में जाना जा सकता है? स्थिर पूंजी, ये हो जाएगा स्थिर पूंजी आपका। पूंजी को खपत के रूप में जाना जाता है, मूल्य ह्रास हो जाएगा, मूल्य ह्रास। नेक्स्ट है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों का संचित। 7 नदियों में से एक नदी झेलम है, जिसका प्राचीन नाम व्यस्तता था। ये तो सिंपल था कि झेलम नदी किनारे यानी कि व्यस्तता नदी किनारे उद्भव था, झेलम का सबसे पुराना नाम था व्यस्तता। चोल प्रशासन में उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। अब ब्राह्मण कहाँ रहते थे? उन चोल प्रशासन में, और उन गांव की सभा थी ना, सिल नगरम, ये सभा होनी चाहिए यहाँ पे। कौन सा राज्य तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? स्किप करते हैं, भी नहीं मालूम। लॉर्ड हाइड्रोजन क्लोराइड के शीतलन माध्यम और एमआरआई स्कैनर, इसको भी स्किप करते हैं। 18वें गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई 100वां जन्मदिन मनाया, ये किससे संबंधित हैं? तो ये आपकी कथकली से भी है और भरतनाट्यम से भी है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम भारतीय धार्मिक विषयों और शायद ये भरतनाट्यम जो है ना शैव धर्म से रिलेटेड है, तो शैव धर्म होना चाहिए हमारे हिसाब से, बट इसको अभी देखते हैं। संगीतकारों में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? वाद्य यंत्र सितार के लिए तो विलायत खां है, विलायत खां, ठीक है। कौन सा देश एएफसी फुटबॉल 2022 का मेजबान था? 2022 एशिया, ये इंडिया ही था अपना। नेक्स्ट है, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, इसके बारे में नहीं जानते हम। नेक्स्ट है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक कौन था? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे विनायक दामोदर नाथ, सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, सोना, ये सुभाष चंद्र बोस हमारा राइट आंसर होना चाहिए। उस प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी बच्चे अपने बच्चों को पालने के लिए एक ही प्रजाति या विभिन्न व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। ब्रूड या यौन, इसको स्किप करते हैं। पहचान कीजिए, आरोही क्रम तो नहीं होगा, ठीक है। किस औद्योगिक की सीमा 2 लाख कर दिया गया? ये भी नहीं आएगा।
नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का विचार किस वैज्ञानिक ने किया था? ये हेरोल्ड जेफरी, या एडविन, या हबल, या फ्रेड हायल, या पियरे साम लाप्लास। इसको भी स्किप करते हैं। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी कल के एग्जाम में ही जस्ट आया था, कल के ही पेपर में। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी ये जो होते हैं ये आपके हरे शैवाल होते हैं, तो एक का बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एक का बी। इसके बाद सेकंड का थी, ये नहीं पता। रेडो, ये भी नहीं पता। साइनो, हाँ, साइनोफाइसी, जो साइनोफाइसी है वो नीले हरी सयाल होते हैं, यानी कि 4 का तो सी आएगा, तो सी ऑप्शन नंबर डी में है। भारत में राजस्व संग्रहण की रैयत वाली प्रणाली जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, किस पर आधारित थी? रैयत वाली प्रणाली, ये शायद रिकार्डो लगानो पर आधारित है, बट स्पष्ट नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। इसको भी रहने देते हैं कि किसने, ये शायद इसका आंसर पहला होना चाहिए, बट कंफर्म नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये 5 से 11 है, सभी को मालूम होगा। तो हमने इसमें तो 25 अटेम्प्ट किए, इंग्लिश में 24 अटेम्प्ट किए, जनरल अवेयरनेस में 13 है। 13 अगर सही हुई है तो 13 दूनी 26 मार्क्स बन जाएंगे यहाँ से, और इसमें 25। चलिए देखते हैं आज का स्कोर क्या रहने वाला है। टेस्ट सबमिट हो रहा है, देखते हैं क्या स्कोर रहेगा आज का। ये सबमिट हो जाओ, सबमिट क्यों नहीं हो रहा ये? वन 171.5 आउट ऑफ 200 ये हमारा स्कोर रहा, काफ़ी अच्छा स्कोर है। और ये 129 रैंक आई हुई है 8,960 में। 98.85% एक्यूरेसी है, 98.57% परसेंटाइल है। तो जनरल अवेयरनेस तो हमारी रीजनिंग में फुल ऑफ फुल है, मैथ में फुल ऑफ फुल है, जितना अटेम्प्ट किया सारे सही हैं। इसमें 13 दूनी 26, इसमें भी पूरे सही हैं। इंग्लिश में हमारा फिर रॉन्ग हो गया, इंग्लिश में एक क्वेश्चन फिर से रॉन्ग हो गया, 45.5 मार्क्स बने। चलिए कोई नहीं, पर फिर कट ऑफ क्वालिफाइड है, 134.36 है, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। बट ठीक है, जितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि 170 प्लस के ऊपर है, तो आज तो ठीक है, 170 प्लस के ऊपर है। जैसे कि डेली टारगेट बताते हैं कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए 170 प्लस हमारा टारगेट होना चाहिए, तो 170 प्लस तो हमारा स्कोर आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद टॉपर्स का स्कोर देखते हैं। टॉपर के तो 200 होंगे भाई लोग, देखो टॉपर के तो हमेशा 200 होते हैं, हमारे कभी आज तक 200 नहीं आए क्योंकि जीएस सारी बनती नहीं है, हमारे इतने हैं और एवरेज इतने। एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया हमारा, इसके 15 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। हमने 54 मिनट लिया, इन्होंने 58 मिनट, इन्होंने 53 मिनट लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, इस टेस्ट से कुछ सीखने को मिला हो, और सोल्यूशन विंडो की रही बात, सोल्यूशन विंडो कुछ दिनों में ओपन कर देंगे, तो उसके लिए आप डोंट वेरी, थोड़ा सा टेंशन में ना रहें। तो सोल्यूशन विंडो हम जल्दी ओपन करेंगे, कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ स्क्रीन में शो होंगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत आप ना लें, ठीक है। तो हमारे वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको पसंद आ रहा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।